हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये पार्ट 4 है। इससे पहले की 2 वीडियोस में हम 50 इडियम्स कवर कर चुके हैं, उसी से आगे आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक नोटबुक और पेन आप साथ में लेके चलेंगे ताकि जो भी एडिशनल वर्ड आपको समझ आए या बहुत इंपॉर्टेंट लगे आप वहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अटेंटिव रहेंगे पूरी क्लास में। और देखो, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप क्लस्टर में वर्ड्स को याद करते हैं, यानी 4-5 वर्ड्स को एक साथ याद करते हैं, तो वो वर्ड्स हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको कहा जाता है। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन, ही इज कंप्लीटली एट सी। ठीक है, अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्नड मनी। ठीक है, एट सी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ही इज कंप्लीटली एट सी, कि वह समुद्र में है। ठीक है, समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्नड मनी। देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अब हार्ड तो कठोर होता है, कठोरता से कमाया गया पैसा। अब ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, तो ये क्या होगा, हार्ड यहाँ पर होगा मुश्किल से कमाए हुए पैसे को। ठीक है ना, जैसे मजदूर होते हैं, बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं ना, तो उन पैसों को जो उसने कमाया है वो कंफ्यूज है कि कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एट सी का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंफ्यूज कैसे समझेंगे, देखो आपने मूवीज वगैरह में या ठीक है ना कहीं पे वेब सीरीज में देखा होगा कि लोग अगर परेशान होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं, चुपचाप से बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो आप ये समझना कि समुद्र के किनारे का आप जाते हैं जब आप कंफ्यूज होते हो, जब आप परेशान होते हो। ठीक है, तो ही इज कंप्लीटली एट सी, यानी वो बहुत परेशान है, कंफ्यूज है कि जो उसने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए हैं उसको कहाँ पर खर्च करने हैं। ठीक है, 51 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट 52, अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स, जब तक तुम अपने डीलिंग्स में अबव बोर्ड नहीं होगे, यू विल नॉट बी एबल, तुम समर्थ नहीं होगे विन द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स, कि अपने क्लाइंट्स का, जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं उनका विश्वास जीत पाने में आप समर्थ नहीं होंगे, यानी जब तक आप अबव बोर्ड नहीं होगे। अब अबव बोर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। देखो, सबसे पहली बात कि उसने सेंटेंस से समझेंगे ना इसको, कि उसने बोला जब तक आप अबव बोर्ड नहीं होगे अपने काम में, तब तक अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट या उनका विश्वास नहीं जीत सकते हो, उनके ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं बन सकते हो। क्योंकि अगर आप औरों की तरह होंगे जैसे और लोग काम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप ऑनेस्ट हैं। देखो, ऑनेस्ट होना और फ्रैंक होना, फ्रैंक होने के लिए क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं एमिनेबल। ठीक है ना, इसको एमिकेबल भी बोलते हैं। बहुत फ्रैंक अगर कोई इंसान है, मिलनसार अगर कोई इंसान है, तो अगर आप मिलनसार हो, बहुत ऑनेस्ट अपने काम के लिए, तो आपको हर कोई पसंद करेगा और आपका क्या होगा कि लोगों का ट्रस्ट भी आप पे बढ़ेगा। इसीलिए वो बोल रहा है अबव बोर्ड होना यानी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होना। 52 का सेकेंड ऑप्शन सही है। समझ आ रहा है ना, पक्का? आगे 53, द थीव्स मेड ऑफ, ठीक है, विद ऑल द कैश एंड ज्वेलरी इन द हाउस। देखो, अब मेड ऑफ जो है ना, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल पेयर्स हैं। ठीक है, इसको फ्रेजेस बोलते हैं, ये फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो थीव्स ने क्या किया, विद ऑल द कैश एंड ज्वेलरी इन द हाउस, कि हाउस में जो भी ज्वेलरी थी या कैश था उसको क्या करना, रन अवे विद, उसको लेके भाग गया। ठीक है, अब इसका देखो क्या होता है, रन अवे विद इज इक्वल टू हो जाएगा मेड ऑफ। अब एग्जैक्ट हमें इसका मतलब बताना चाहिए। अब इसका मतलब लूटना भी हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इडियम्स है जिनका इवनिंग बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, तभी उनको उसको क्लिक कर पाएंगे ना। ठीक है, अब ट्रांसफर तो नहीं करेगा ना कैश और ज्वेलरी को। ठीक है, डिस्कवर तो नहीं करेगा, वो तो पहले डिस्कवर किसको किया जाता है, आविष्कार उन चीजों का किया जाता है जो पहले से। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिस्कवर, दूसरा होता है इन्वेंशन। इसीलिए मैं आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके चलने को बोलता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड आया ना डिस्कवर, डिस्कवर और इन्वेंशन दो चीजें होती है। डिस्कवर जो पहले से कोई चीज एग्जिस्ट करती है उसकी खोज करना डिस्कवरी कहलाता है। जैसे डिस्कवरी चैनल है, उसमें उन चीजों के बारे में बताया जाता है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, इन्वेंशन अगर आप कोई करते हो तो आप क्या करते हो, आविष्कार करते हो, कोई नई चीज बनाते हो। समझ आ रहा है ना, अंतर है, ध्यान से समझना है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर है। समझ आया? तो 53 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मेड ऑफ का मतलब होता है रन अवे विथ। ठीक, 54, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड। अब टेंस भी समझ लेते हैं, हैज डिसाइडेड नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है कि मेरे भाई ने डिसाइड किया है
या कर चुका है टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड। अब हम तो ये समझेंगे कि फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए, देखो फॉर बेटर ऑप्शन, ठीक है, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉर अ वाइल, फॉर एवर। तो फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, यानी माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड, यानी मेरे भाई ने इरादा कर लिया है, मन बना लिया अपना कि वो मुंबई में हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। 54 का 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 55 इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड्स, ठीक है, हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बता रहे हैं आपको। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू होता है डिस्पाइट, DESPITE, दोबारा बोल रहा हूँ, DESPITE, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है और इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है। ये एग्जाम में दे देगा, कभी कभी क्या करेगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ लिख के नहीं देगा तो एरर हो जाएगा, और कभी कभी क्या करेगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ लिख के दे देगा तब भी एरर हो जाएगा। यानी इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, यानी के बावजूद, इसके बावजूद, हाई साउंडिंग वर्ड्स, यानी बहुत अच्छे उसके वर्ड्स थे, बहुत अच्छे से उसने अपनी बातें रखी, लेकिन फिर भी हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, कि फिर भी उसकी स्पीच जो थी फ्लैट हो गई, फ्लैट हो गई यानी वो ज्यादा प्रभाव डाला ही नहीं उसने, ठीक है। इसको बोलेंगे फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका, वर्ड्स तो बहुत अच्छे थे लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था इसको, एक क्या पढ़ा था, ठीक है ना, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। आप मेरे को बता देंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वाक पटुता जिसकी है, ठीक है। पीएम मोदी जी का एग्जांपल लिया था ना, कौन सा वर्ड था उसके लिए वर्ड था एलोक्वेंट, ठीक है ना। 55 का फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर देखो, अगर वो एलोक्वेंट बंदा होता तो उसको, वो तो क्या करता, उसकी स्पीच फेल फ्लैट होती ही नहीं, ठीक है ना, बेकार जाती नहीं, इंप्रेशन पड़ता उसका, लेकिन इसका इंप्रेशन नहीं पड़ा, इसलिए उसको बोला फेल फ्लैट इज इक्वल टू फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा 56 सिमरन वॉज अंडर थंडर tremendous stress because she had too many irons in the fire, ठीक है ना। सिमरन क्या थी, ट्रेमेंडस स्ट्रेस में थी, ट्रेमेंडस यानी बहुत खतरनाक स्ट्रेस में थी, ठीक है। बिकॉज शी हैड, क्योंकि उसके पास थे, हैड पास्ट के लिए आता है, ठीक है। टू मैनी आयरन्स इन द फायर, अब आयरन्स इन द फायर का मतलब, देखो आपने वो देखे जो लोहे के बर्तन वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो भट्टी होती है उसमें बहुत सारे आयरन डालते हैं ताकि वो गर्म हो और उस पर वो हथौड़े से चोट करके किसी एक पर्टिकुलर डिजाइन की कोई चीज बना सके। तो उसने क्या किया था, बहुत सारे आयरन उसमें फायर में रखे हुए थे, यानी उसके पास बहुत सारे काम थे, ठीक है। क्योंकि आप देखो क्या बोला कि सिमरन वॉज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा काम था, टू मैनी आयरन थे ना, तो उसने बोला शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा काम में इन्वॉल्व थी इसलिए, ठीक है। 56 का 3। और देखो अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, उसको बोलेंगे उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी डायनामिक है, ठीक है ना, वर्सेटाइल है, समझ है। 56 का यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर इज इक्वल टू शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, ठीक। 57 द एज्ड मैन प्रेफर्ड टू डाई इन हार्नेस, ठीक है, देन लीड अ रस्टेड लाइफ। देखो रस्टेड के क्या होता है, बहुत बुरी लाइफ है, खराब लाइफ, ठीक है। तो जो एज्ड मैन था यानी बुजुर्ग जो व्यक्ति था, उसने डाइन हार्नेस चूज करना चाहा कि जो एक खराब लाइफ थी उसको जीने की अपेक्षा, ठीक है। डाइन हार्नेस का मतलब होता है टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, यानी मरने तक कोई काम करते रहना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप समझोगे एग्जाम्पल से, मैं बोल लूंगा द सोल्जर डाइड इन हार्नेस। बहुत सारे हमारे जो क्या होते हैं, सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉर्डर पे ही अपनी जान दे देते हैं, यानी वो ड्यूटी में थे उस टाइम पे। डाई इन हार्नेस का मतलब है अंतिम समय तक, मृत्यु तक काम करते रहना, ठीक है। 57 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 58 द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ठीक है। जो सस्पेक्ट था, ठीक है, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के दौरान उसने अपने दिल की जो भी बात थी वो कह दी, यानी कन्फेस कर लिया, ठीक है ना। कन्फेस कर लेना पता है क्या होता है, कन्फेस कर लेना नहीं स्वीकारना होता है, तो उसने क्या कर लिया, अपना क्राइम स्वीकार कर लिया। कन्फेशन
सुना होगा ना आपने, कन्फेशन करना यानी होता है स्वीकारना। जैसे आप किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हो तो आप स्वीकारते हो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उसको कन्फेस बोलते हैं। 58 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इज इक्वल टू होता है कन्फेस करना, ठीक है। 59, कम रेन और शाइन आई विल गो होम। देखो सिंपल है, कम रेन और शाइन, चाहे बारिश हो चाहे शाइन हो, यानी शाइन क्या होगा, धूप, सिंपल। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, मैं क्या करूंगा, मैं तो घर जाऊंगा ही, ठीक है ना, वट एवर हैपन्स, ठीक है ना। आपने माझी का डायलॉग सुना है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी आपने डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी हो करना ही है ये काम, ठीक है ना। 59 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60, द पुअर वॉज थ्रोन इन एट द डीप एंड बाय द डेस्टिनी। डेस्टिनी किसको बोलते हैं, किस्मत को बोलते हैं, नसीब को बोलते हैं। डेस्टिनी इज इक्वल टू फॉर्च्यून, और फॉर्च्यून किससे याद रखोगे, फॉर्च्यूनर एक कार आती है, ठीक है। एक कार दूसरी भी आती है जिसको बोलते हैं एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट लगाना, ठीक है ना। तो द पुअर वॉज थ्रोन इन एट द डीप एंड, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको किस्मत क्या करती है, लीड टू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, कि गरीब लोगों को क्या करती है, जो किस्मत होती है ना, बहुत सारी चीजें उनको पहले ही सिखाई देती है, ठीक है ना। पहले सीख जाते हैं वो लोग, क्योंकि परेशानियां इतनी होती है कि उन्हें खुद ही कमाना है, ठीक है ना, सब चीजें खुद ही देखनी है। आज के खाने को उनको मतलब इंतजाम करना पड़ता है, कल के खाने का नहीं पता, तो कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी उन्हें रहती होगी, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जो किस्मत है वो गरीब लोगों को बहुत कुछ, बहुत मुश्किल परिस्थितियां पहले ही सिखा देती है। तो 60 का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 61, द सीबीआई हैज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। किसके बिटवीन, रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। अच्छा, टू नो अबाउट द रियल कल्प्रिट, की जो वास्तविक अपराधी है यानी जो एक्चुअल अपराधी है उसके बारे में पता करने के लिए सीबीआई हैज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब मेरे को ये बताओ चलो कि जैसे दो लाइन है मान लिया, ठीक है, अब इसके बीच में आप क्या पढ़ोगे, पता है इसको कैसे समझेंगे, दो लाइंस के बीच में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यानी हिडन मीनिंग पता करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू क्रिटिकली एनालाइज अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी किसी भी चीज को ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, यानी वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करना किसी की, ठीक है ना। जैसे आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी या सुनी होंगी कभी, तो उसमें क्या होता है आपको अर्थ टीचर अगर जब पढ़ाता है तो अपनी तरफ से ऐड करके भी बताता है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो वो क्या कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है ना, हिडन मीनिंग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 61 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 62, टू ब्लेज अ ट्रेल ही हैज ओपन अ कोचिंग क्लास इन दिल्ली, ठीक है। उसने दिल्ली में कोचिंग क्लास खोली है, किस लिए, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब कुछ नया शुरू करने के लिए, ठीक है, कुछ नया शुरू करने के लिए उसने क्या कर दिया कि दिल्ली में अपने कोचिंग क्लास ही खोल दी, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आपको बता रहे हैं, आप नोट डाउन करेंगे, पाइनियर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइनियर, PIONER, PIONER, इसको बोलते हैं हिंदी में अग्रणीय, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पाइनियर। तो अगर आप कोई पाइनियर काम कर रहे हो तो आप अग्रणीय काम कर रहे हो किसी क्षेत्र में ना। तो उसने बोला कि उसने दिल्ली में कोचिंग क्लास खोली है, किस लिए, ताकि वो क्या करे, कोई नया काम शुरू करे, ठीक। 62 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 63, रोहन इज अ डार्क हॉर्स, ठीक है। आई होप कि अगर आपने कभी पढ़ा होगा डार्क हॉर्स किसे कहते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। देखो डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अननोन जीनियस, कि जिसके बारे में पहले कहा नहीं जा सकता है। जैसे आपके नोन वंस भी कुछ होंगे, कुछ जान पहचान के होंगे या कुछ दोस्त वगैरह होंगे जो कहते होंगे अरे कुछ नहीं पढ़ा यार, समझ नहीं आ रहा कैसे पेपर आएगा, कैसे लिखना है, क्या करना है, और उन्हीं के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। तो वो पर्सन कैसे हैं, वो डार्क हॉर्स हैं। वो आपको बताते नहीं है पर उनको पता है बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, उनको वो पहले से पढ़े हुए या उनको पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने हैं और क्या करना है। तो रोहन इज अ डार्क हॉर्स का मतलब उसने बोला कि एक अननोन जीनियस है, ठीक है, जिनके बारे में पहले से पता नहीं होता लेकिन वो बाद में टॉप कर जाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बहुत अच्छे से आप समझोगे, इसको हिंदी में बोलते हैं छुपा रुस्तम। क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स है, छुपा रुस्तम है, यानी उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, ठीक। 63 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64, इंग्लिश वाला प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट वाटर, ठीक है ना। जो इंग्लिश वाला है यानी
ठीक है। तो इंग्लिश वाला क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है कौन से ऑफ द फर्स्ट वाटर, यानी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का, जितने हम कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको समझाया जा सके, बताया जा सके, ठीक है ना। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब है बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल। तो 64 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65, द पॉलिटिशियन मेड अ कैसल इन द एयर। ठीक है, मेड अ कैसल इन द एयर मतलब इसको बोलते हैं हवा महल बनाना। अब हवा महल बनाना तो समझ आया नहीं आया, ठीक है, इसको और अच्छे से समझाऊंगा, पहले इसका मीनिंग समझ लेते। टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप, कि ऐसी उम्मीदें करना जो मुश्किल है बहुत, ठीक है ना। नेता लोग करते हैं ना कि चुनाव के बाद ये फ्री हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, एक्चुअल में होता है नहीं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, देखो मेड अ कैसल इन द एयर को आप अच्छे से और समझ सकते हो, इसके लिए हिंदी में आप याद रखोगे ख्याली पुलाव बनाना। क्या बनाना, ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है ना। बस सोचते रहना, जो पॉसिबल है ही नहीं वैसा करना, ठीक है। अच्छा, तो 65 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऐसी कोई चीज बनाना जो मुश्किल है बनाना, ठीक है ना। अब देखो जैसे हवा में महल बनाने की बात करना है, नहीं मुश्किल है ना, इम्पॉसिबल है, मुश्किल भी क्या बोलेंगे उसको, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। 65 का सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक हो गया। 66, रिया हैज ट्राइड हार्ड टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर बट इट वॉज इनएविटेबल। ठीक है, देखो रिया ने पूरी कोशिश की है टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर का मतलब है जो उसके भाई का इंप्रेशन है ना उसको बीट करने का, उसको बीट करने का मतलब अपनी छवि पे वैसे ही बनाने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखो क्या होता है कि जैसे अगर दो, एक घर में दो बच्चे हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो दूसरे से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। तो वही रिया भी कोशिश कर रही कि उसका भाई जितना अच्छा है उतना बने, बट इट वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है श्योर टू हैपन, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इनएविटेबल जिसको टाला ही नहीं जा सकता उसको इनएविटेबल बोलेंगे, ठीक हो गया। 66 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वो क्या कोशिश कर रही है कि गेट मोर रिकॉग्निशन देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस, कि अपने भाई से ज़्यादा उसको रिकॉग्निशन मिले, इस बात की वो कोशिश कर रही है। 66 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 67, it was the last straw, she decided to quit the job when she was blamed without reason। it was the last straw, ये आखिरी बात थी, ठीक है। she decided to quit, जब उसने क्विट करने का सोचा यानी छोड़ने का सोचा द जॉब को she was blamed without reason, कि उसका ना ब्लेम किया गया। ब्लेम करना मतलब होता है आरोप लगाना किसी पे, जब उस पर बिना किसी रीजन के, ठीक है ना, रीजन यहाँ पे लिखा ना, बिना किसी कारण के उस पर आरोप लगाया गया, तो इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, ये आखिरी बात थी जब उसने सोचा कि अब ना बहुत हो गया, मेरे को जॉब छोड़नी है, ठीक है। तो 67 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसने बोला कि फाइनल इरिटेंट, देखो इरिटेंट किससे बना पता है आपको, इरिटेंट बना आपका इरिटेशन से, जो चीज आपको इरिटेट करे दैट इज इरिटेंट। तो ठीक है ना, और आगे एक वर्ड भी आया हुआ है दैट इज अनबियरेबल। अब बियर यहाँ पे आया हुआ ना, BEAR, ध्यान रखना, ये जो बियर है इसका मतलब होता है सहना, और जो भालू होता है उसकी भी स्पेलिंग यही होती है, लेकिन अगर आप BEER इसको कर दोगे तो ये बियर जो होगा पीने वाला बियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है कि फाइनल इरिटेंट, यानी आखिरी जो उसको परेशान करने वाली चीज थी उस सिचुएशन में, बहुत अनबियरेबल उसके लिए हो गया था। तो जैसे ही उसको बिना उसके कारण के, उसका कोई दोष भी नहीं था, फिर भी उसको दोषी बताया गया, तो उसने डिसाइड किया कि अब ना मेरे को जॉब ही छोड़ देनी है। 67 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 68, द माइग्रेंट्स वर लेफ्ट इन द लर्च, ठीक है, द माइग्रेंट्स वर लेफ्ट इन द लर्च बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है। तो जो माइग्रेंट्स को सरकार के द्वारा क्या किया गया, लेफ्ट इन द लर्च मतलब इसको होता है उनके हाल पे ही छोड़ देना, परेशानियों में छोड़ देना। पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा ना कि जो माइग्रेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट इन द लर्च। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माय फॉल्ट, सेकंड ये वाला ऑप्शन है। बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, जब कोई परेशानी में होता है ना उसको छोड़ देना, उसको बोलते हैं लेफ्ट इन द लर्च। देखो डिजर्ट, DESERT, अगर ये डिजर्ट है, ठीक है ना, ये वाला डिजर्ट, रेगिस्तान वाला डिजर्ट भी यही होता है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं DESS कर दूं, ठीक है ना, DESSERT,
ध्यान से नोट कर लेना आप लोग, DESSERT, तो वो स्वीट डिश वाला डेजर्ट होता है, जैसे खाने के बाद गुलाब जामुन या रसगुल्ला कुछ दिया जाता है, वो DESSERT वाला डेजर्ट होता है। और ये जो डेजर्ट है वो रेगिस्तान वाला है, छोड़ने वाला है। तो लेफ्ट इन द लर्च का मतलब होता है किसी को परेशानी में छोड़ देना। 68 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 69, द ओलंपिक मेडलिस्ट हैज नाउ गॉन डाउन इन फ्लेम्स। ठीक है, जो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक का मेडलिस्ट है वो कैसा हो गया, गॉन डाउन इन फ्लेम्स, यानी उसकी फ्लेम्स जो है, ऊर्जा जो है कम हो गई है, यानी वो फेल हो चुका है। ठीक है ना, फेल कंप्लीटली को बोलेंगे गॉन डाउन इन फ्लेम्स। ठीक है ना, 69 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 70, मैनी पॉलिटिशियन फीदर देयर ओन नेस्ट। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने नेस्ट को यानी अपना ही फायदा करें। ठीक है, अपने नेस्ट को फिदर कर रहे हैं यानी अपने घर को अच्छा बना रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है ना, या अपना ही अपना फायदा कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं। तो उसने बोला मेक मनी अनफेयरली, बहुत सारा पैसा कमाते हैं वो भी अवैध तरीके से या अपना फायदा करते हैं। ठीक है ना, 70 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 71, द मारुति 800 इज नाउ एन ओल्ड हैट। मारुति 800 अब कैसी कार है, हो गई है आउटडेटेड कार हो गई है। ठीक है, अब ज्यादा यूज में नहीं आती है। इसके लिए एक और वर्ड आपको बताते हैं, बहुत अच्छा वर्ड, आप नोट डाउन करेंगे, ऑब्सोलीट इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, OBSOLETE। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, यानी वो चीज जो ज्यादा यूज में नहीं है अब, उसको ही आउटडेटेड बोलते हैं, उसको ही ओल्ड हैट बोलते हैं, उसको ही ऑब्सोलीट बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 71 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72, रोमियो हैड हिज हेड इन द क्लाउड्स। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट सुना है ना, तो क्या है कि रोमियो हैड हिज, तो वो क्या करता था, डे ड्रीमिंग करता था, यानी क्या बोलते हैं ना, दिन में भी सपने देखता था रोमियो। ठीक, तो 72 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी है, तो अगर जो इंसान प्यार में होता है दिन में सपने देखता ही देखता है, तो इसीलिए रोमियो के एग्जांपल से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है डे ड्रीमिंग करना, दिन में भी सपने देखना। ठीक है, 72 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 73, माई ग्रैंड फादर हैज अ ग्रीन थम। ठीक है, आप इसको ये मत समझना कि उनकी एक अंगूठा जो है वो कैसा है, हरा है, नहीं। ठीक है, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, जिनको ना बागवानी का शौक होता है, ठीक है, उनको बोलेंगे, गार्डनिंग का शौक होता है ना, उसको बोलेंगे उनका कैसा है, ग्रीन थम है। ठीक है, और एक और आप यहाँ पे याद रखेंगे साथ में, उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। ठीक है, ग्रीन हॉर्न, तो उसको बोलते हैं नोवाइस, NOVICE, नोवाइस इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नौसिखिया। अगर कोई ग्रीन हॉर्न है यानी वो नौसिखिया है, अगर किसी का ग्रीन थम है यानी उसको गार्डनिंग का शौक है या टैलेंट है उसको। ठीक है ना, तो 73 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 74, द ऑफिसर वॉज कॉट ग्रीसिंग हिज पाम। ठीक है, ग्रीस द पाम पता है क्या होता है, घूस लेना। तो ऑफिसर को कैसे पकड़ा गया, उसको पकड़ा गया ब्राइब लेते हुए, ब्राइब भी इसको बोलते हैं ना, ब्राइबरी। ठीक है ना, अच्छा, तो उसको घूस लेते हुए पकड़ा गया। ठीक है, और अगर आपको हिंदी में आपने सुना होगा रंगे हाथ पकड़ना। ठीक है, रंगे हाथ पकड़ना इज इक्वल टू कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉट रेड हैंडेड इज इक्वल टू रंगे हाथ पकड़ना। ठीक है, तो ग्रीस हिज पाम का मतलब होता है घूस लेना, टू ब्राइब समवन। 74 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 75, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस यू शुड नॉट बार्क अप एट द रॉन्ग ट्री। ठीक है ना, उसने बोला बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के, बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के या गवाह के आपको क्या नहीं करना चाहिए, बार्क अप एट द रॉन्ग ट्री। अब इतना तो समझ आ रहा है ना, बार्क कर, बार्क का मतलब भौंकना होता है, रॉन्ग ट्री यानी गलत पेड़ पे भौंक रहे हो, यानी किसी गलत इंसान को उसके लिए ब्लेम कर रहे हो, एक्चुअल में वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। ठीक है, तो 75 का मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, यानी किसी भी बात पर, ठीक है ना, कारण देने में आप गलत हो, उसको बोलेंगे बार्क अप एट द रॉन्ग ट्री। ठीक है ना, यानी किसी गलत व्यक्ति को आप दोष दे रहे हो या गलत सिचुएशन को दोष दे रहे हो। ठीक है, तो 75 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अच्छा सुनो, आगे जाने से पहले एक बार रिवीजन करके चलते हैं।
ठीक है। 75th, बार्क अप एट द रॉन्ग ट्री का मतलब है किसी गलत इंसान को ब्लेम करना। 74th, ग्रीस द पाम, घूस लेना। 73, ग्रीन थम होना यानी गार्डनिंग का टैलेंट होना। 72, हेड इन द क्लाउड्स, रोमियो जूलियट लव स्टोरी, दिन में सपने देखना। 71, एन ओल्ड हैट, आउटडेट हो जाना, ऑब्सलीट हो जाना, याद रखना ऑब्सलीट। फीदर देयर ओन नेस्ट, अपना फायदा देखना, अपना फायदा करते रहना। 69, गॉन डाउन इन फ्लेम्स, फेल कंप्लीटली, पूरी तरह से फेल हो जाना। 68, लेफ्ट इन द लर्च यानी परेशानी में किसी को छोड़ देना। 67, द लास्ट ड्रॉ, कोई फाइनल ऐसी चीज जिसकी वजह से बात बिगड़ गई है पूरी। 66, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर यानी स्टील समवंस थंडर, इसका मतलब है किसी की तरह बनने की कोशिश करना। 65, मेड अ कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव बनाना या हवाई महल बनाना, ठीक है, इम्पॉसिबल काम करने की कोशिश करना। 64, आउट ऑफ द फर्स्ट वाटर यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोई चीज़। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। ब्लेज द ट्रेल, पायनियर, किसी नए काम को शुरुआत करना। रीड बिटवीन द लाइन्स, किसी हिडन मीनिंग का पता करने की कोशिश करना। 60, थ्रोन इन एट द डीप एंड, किसी डिफिकल्ट चीज़ को पहले ही सीखना। कम रेन और शाइन, जो भी कुछ भी हो, कुछ भी काम करने को तैयार रहना। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ यानी कन्फेस करना कोई भी काम के लिए। टू डाई इन हार्नेस, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ यानी मृत्यु होने तक कोई काम करना, ठीक है। हमारे शहीदों से इसको अब याद कर सकते हैं, बॉर्डर पर रहते रहते वो अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, ठीक है, तो क्या करते थे, डाई इन हार्नेस हो जाते हैं। 56, हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। फेल फ्लैट यानी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ना। 54, फॉर गुड, हमेशा के लिए नहीं होता है, इसका मतलब हमेशा के लिए होता है, अच्छे के लिए नहीं होता, ठीक है। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। 53, मेड ऑफ, इसका मतलब होता है भाग जाना। 52, अबव बोर्ड, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट और फ्रैंक होना। 51, एट सी, समुद्र के किनारे कब जाते हो जब कंफ्यूज होते हो, परेशान होते हो, ठीक है। तो इतने इडियम्स आज हमने कवर कर लिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आगे ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।